हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन एरर्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल में क्या एरर करते हैं बच्चे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही रहते हैं। जैसे कि एक वर्ड मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जैसे मैं कहता हूं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। अगर मैं इसमें एस ऐड कर देता हूं तो ये एक गलत शब्द है, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल शब्द है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी वर्ड सेंटेंस में आते हैं हमें उनका एक खास ध्यान रखना होता है कि कहीं उसके साथ में एस और ई एस तो नहीं लगाए, उसके साथ वर्ब कौन सी यूज हो रही है। तो इस तरह के वर्ड्स हम आज के सेंटेंस में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को और अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। ठीक है, दोबारा एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं या आप इंग्लिश जब भी सॉल्व करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो सेंटेंस को एक से ज्यादा बार पढ़िए, तो आपको पता चल गया होगा यहां पे एरर क्या है। शीप्स, देखिए शीप्स जो है, शीप की अगर मैं बात करूं तो शीप अपने आप में प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो उसके साथ में एस लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। सिंगुलर भी शीप ही होता है, प्लूरल भी शीप ही होता है। ठीक है, उसके साथ में एस और ई एस कभी भी नहीं लगता है। तो यहां पे कौन से पार्ट में एरर है? यहां पे एरर है आपके ए पार्ट में। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, सिंगुलर प्लूरल क्या एरर है उसमें, क्या वर्ड यूज होना चाहिए था, ये सारे आज के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। उससे पहले आप ये देख सकते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे डियर हो गया। ठीक है, सिंगुलर भी यही होगा, प्लूरल भी यही होगा। शीप, एडवाइस, कैटल, नॉलेज, शुगर। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आप इसे जरूर अपने कहीं पर भी अगर आप नोट बना रहे हैं तो उसे जरूर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कॉमनली मिस्टेक है, कॉमन एरर है बच्चों की। तो क्या पूछते हैं आपसे? ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। दोबारा देखिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। सिस्टर इन लॉज, ठीक है, सिस्टर इन लॉज का मतलब बहुत सारे होते हैं, नंद भी होता है, साली भी होता है, तो कुछ भी है। आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। ठीक है, तो यहां पे ये एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म के साथ हमने यूज किया है आर। ठीक है, प्लूरल के साथ हम आर ही यूज करते हैं। तो देखिए क्या ये प्लूरल फॉर्म सही है या गलत है। सिस्टर इन लॉ ये तो होती है सिंगुलर फॉर्म। अब प्लूरल फॉर्म जो इसको बनाया है, इन्होंने कहा है सिस्टर इन लॉज, तो ये एक गलत फॉर्म है। जब सिंगुलर को, सिस्टर इन लॉज को जब हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसका होता है सिस्टर्स इन लॉ। दोबारा सुन लीजिए, सिस्टर्स इन लॉ, लॉज के साथ में एस नहीं लगता है। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। अब ये सही है। ठीक है, कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे सिंगुलर को जब हम प्लूरल बनाते हैं, सिस्टर इन लॉ, तो ये क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ, यानी कि जो मेन वर्ड है उसमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद हो गए। अब इन दोनों को भी देख लीजिए, जब दो, जैसे कि मैन सर्वेंट, ठीक है, तो यहां पर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब अगर हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, मैन भी चेंज होगा और सर्वेंट भी चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा? मैन सर्वेंट, मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN, और ये सर्वेंट क्या है? इसके साथ में भी एस लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से वुमेन सर्वेंट है जैसे, तो वुमेन का क्या हो जाएगा? यहां पर ई आ जाएगा और सर्वेंट के साथ भी एस लगेगा। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो उसमें क्या कॉमन एरर है, आज का टॉपिक थोड़ा हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया कौन से पार्ट में एरर है। यहां एरर है आपके ए पार्ट में ही एरर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेज अबाउट कैरियर, ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर काउंसलर। अगर किसी स्टूडेंट को एडवाइस चाहिए तो उसको कहां जाना चाहिए? उसको कैरियर काउंसलर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो कहां एरर है? हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, आपने एरर फाइंड आउट कर ली होगी, क्योंकि हम कहते हैं सलाह। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह।
सिंगुलर है या प्लूरल है, एडवाइस ही रहता है, एडवाइसिस कभी नहीं होता। कभी हम कहते हैं कि सलाहें दो हमें, कभी नहीं कहते ना, तो सलाह एडवाइस ही होगा। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट कैरियर, ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर काउंसलर। ठीक है, तो कहां पे एरर है? यहां पे एरर है आपके ए पार्ट में। समझ में आ गया? देखिए, सिंगुलर को प्लूरल बनाना, ठीक है, और कौन सी चीजें सिंगुलर हैं प्लूरल में भी वही रहेंगी, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और कुछ जो कॉमन क्वेश्चन है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन से पहले गाइज, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे सिंपली अपना नाम लिख के इस नंबर पे मैसेज कर देना। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे, ताकि केवी की या फिर कोई भी वैकेंसी की मेरे पास अपडेट आती है तो हम आपको वो दे देंगे। ठीक है, और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, नो एरर। तो कहां पे एरर है? दोबारा सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। दोबारा सेंटेंस को पढ़ने से हमें कई बार एरर का पता चल जाता है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, कहां पे एरर है? आपको पता चल गया होगा। अगर आपने एरर फाइंड आउट कर ली है तो आप अपना आंसर अपने पेपर पे नोट कर सकते हैं, और लास्ट में जो भी आपका स्कोर है आउट ऑफ 10 मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो देखते हैं अब कहां पे एरर है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, भाई इट्स नहीं होगा, ऑडियंस की हम बात कर रहे हैं। ऑडियंस के अपने के लिए क्या यूज होगा? यहां पे यूज होगा देयर। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हुई? यहां पे, यहां एरर है आपके सी पार्ट में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म, तो कहां एरर है? जल्दी से अपने आंसर को नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहां एरर है। तो यहां पे जो एरर है बच्चों, यहां एरर है आपके कैटल्स में। ठीक है, कैटल्स जो होता है ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, एस नहीं लगेगा यहां पे। ठीक है, कैटल अपने आप में प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं है ये प्लूरल ही यूज होता है, और इसके साथ में एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैटल वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। ठीक है, तो कौन सा पार्ट एरर हुआ? यहां पे आपका एरर पार्ट है ए पार्ट। समझ में आ गया आपको? ये वर्ड आप नोट करते रहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। दोबारा सेंटेंस को पढ़िए। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। तो कहां एरर है यहां पे? तो इस एरर को फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाना चाहूंगा, आप इन सेंटेंस को पढ़िए। ही टेलीफोन द ड्यूटी ऑफिसर एट रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स। सेकंड सेंटेंस देखिए, ऑल द कमांडर्स गैदर्ड एट द हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर्स हमेशा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ में हमेशा एस लगता ही लगता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। तो हेडक्वार्टर कभी भी अकेले यूज नहीं होता है, उसके साथ में हमेशा एस आता ही आता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो कौन सा पार्ट यहां पे एरर हुआ? यहां पे एरर है आपका ए पार्ट। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स में हमेशा एस लगेगा, याद रखना, आप इन सेंटेंस की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, आई डू माई बेस्ट बट डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दोबारा सेंटेंस को पढ़िए। आई डू माई बेस्ट बट डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। तो कौन सा पार्ट यहां पे एरर है? तो एरर पार्ट जो है यहां पे हम सेंटेंस में देखते हैं कौन सा है। आई डू माई बेस्ट बट डोंट अंडरस्टैंड, ये सही है। वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स होगा। ठीक है, हमेशा मार्क्स यूज किया जाता है, ना कि मार्क। मार्क का मतलब होता है चिन्ह, और हम यहां पे बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन में हमेशा हम मार्क्स ही कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन से पार्ट में एरर हुई? यहां पे एरर है आपके सी पार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, समझ में आ गया है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन देखिए, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय।
दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे हम एक बार। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। तो कहां पे यहां एरर है, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। तो अब हम चेक करते हैं अपने सेंटेंस को। अगर मैं कहता हूं दिस काइंड ऑफ शर्ट, दिस काइंड ऑफ शर्ट, ये है आपका सिंगुलर। अब अगर मैं इसको बना रहा हूं प्लूरल तो मैं क्या कहूंगा, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स। ठीक है, तो दिस का हो गया दीज, काइंड का हो गया काइंड्स और शर्ट का हो गया शर्ट्स। ठीक है, तो यहां पे जो एरर है यहां पे एस आना चाहिए था, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। ठीक है, तो कौन सा पार्ट एरर हुआ, यहां पे एरर है आपका ए पार्ट। ठीक है, ये पूछा भी गया है एक एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखेंगे, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। तो पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको जो सेकंड क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी ब्रदर इन लॉ, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ब्रदर के साथ में एस ऐड करेंगे, ना कि लॉज के साथ में। ठीक है, जो मेन वर्ड है उसके साथ में एस अटैच होता है। माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। ठीक है, तो कौन सा पार्ट एरर हुआ यहां पे, ए पार्ट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। इसके बाद आउट ऑफ 10 आपका जो भी स्कोर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन देखेंगे। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग। ठीक है, अगर आप क्रिकेट को देखते हैं तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो कभी आपने सुना है फर्स्ट इनिंग, हमेशा फर्स्ट इनिंग्स होता है। ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पहली इनिंग है या दूसरी इनिंग है, इनिंग्स ही यूज होता है। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग्स। ठीक है, तो खासकर क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो इनिंग्स ही यूज होता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है। तो कौन सा पार्ट एरर हुआ, यहां पे एरर है आपका सी पार्ट। समझ में आ गया। तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आए होंगे। आप लोग सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल बनाना और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सेम रहते हैं वो भी आप लोग रट लेना या देख लेना। ठीक है, चलिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ठीक है, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।